नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम भारत देश के सभी राष्ट्रपतियों के नाम को जानेंगे, यानी कि नेम ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ इसको हम जानेंगे कि उसके संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, कुछ सूचनाएं हैं, उसको जान लेते हैं। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, यानी कि ये जो भारत में संसदीय प्रणाली है शासन करने की, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक मुखिया प्रमुख कहे जाते हैं होते हैं, और ये सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों ही सेनाओं के। इन जो भारत की तीन सेनाएं हैं, तीनों के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। ही रिप्रेजेंट द नेशन एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बट डज नॉट रूल इट, ये भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं। जो भी राष्ट्रपति होता है उस प्रथम नागरिक होता है, लेकिन इसे रूल नहीं कहते हैं, ये रूल नहीं करते हैं इंडिया को, क्योंकि वास्तविक शक्तियां संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड नंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, थर्ड नंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी, एडेड बाय 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992। यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो जो चुने जाते हैं उनका इलेक्शन होता है, तो उनका जो चुनाव होता है वो उसमें कौन कौन भाग लेता है उसकी बात हो रही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, देखिए ऊपर स्टेट की बात की गई है सेकेंड पॉइंट में, और थर्ड नंबर में दिल्ली और पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं। तो वो सब भी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। और ये दिल्ली और पुडुचेरी को जो 70वां अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान में जो संशोधन किया गया था, इसके द्वारा इसमें जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, और इनके पास अधिकार होता है कि ये फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं, फिर से चुना जा सकता है उन्हें, और कितनी बार भी जितने बार चाहे उतनी बार चुना जा सकता है, और वो अपना कार्य कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट इन द केस इट इज़ फाउंड दैट देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी अगर राष्ट्रपति जो संविधान में शक्तियाँ प्रदान की संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है किसी भी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। इफ द वाइस प्रेसिडेंट सीट इन इज वैकेंट देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होते, किसी भी कारण से डेथ है, रिजाइन कर गए हैं, या फिर महाभियोग चल रहा है, या कोई और रीजन है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब देखिए ये चीफ जस्टिस हैं, ये है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो काम करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला देखिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही
is a citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified for the election as a member of the House of the People। यानी कि देखिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका 35 ईयर यानी 35 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 35 साल से नीचे नहीं बन सकते प्रेसिडेंट। और ये देखिए हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, ये भी एक क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए। सेकेंड देखिए ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस और पोजीशन of the emoluments under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to control of any said government। यानी कि अगर वो किसी लाभ के पद पर है कह सकते हैं, यानी वो वेतन वगैरह अगर पा रहा है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंतर्गत किसी पोस्ट पे है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य की सरकारों के अंतर्गत अंडर में काम कर रहा है, या भी कोई लोकल अथॉरिटी जो नगर पालिका नगर निगम नगर ये सब होते हैं ना, उसके अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय है सैलरी पा रहा है तब भी नहीं बन सकता। और कोई और अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हो उसमें अगर हैं तब भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपतियों के नाम। पहला देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये सब जानते हैं। इनका कार्यकाल देखिए टेन्योर 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 था। और ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया यानी पहले राष्ट्रपति हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 यानी 1967 तक है। ही वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट, ये से दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के। तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल देखिए 13 मई 1967 से 3 मई 1969 यानी 1969 तक था। ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट, ये तो तीसरे प्रेसिडेंट हैं। एक्चुअली बहुत से एग्जाम में तीसरे चौथे पूछने लगा है, इसलिए याद कर लीजिएगा। देखिए चौथे हैं, चौथा नंबर है वराहगिरी वेंकट गिरी यानी इनको वी गिरी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनका कार्यकाल 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक। ये देखिए कुछ दिनों के लिए बने थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे यानी कार्यवाहक। किसी कारण से डॉक्टर जाकिर हुसैन हट गए, अगर और कोई और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है तो इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में हटा किया गया था। देखिए जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया था, उसके कारण इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि चौथे नंबर का प्रेसिडेंट कौन थे तो वी गिरी, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आप नहीं लिखेंगे क्योंकि, लेकिन ये अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वी गिरी ही थे। हालांकि ये चौथे भी बने हैं, ये देखिए फोर्थ प्रेसिडेंट वी गिरी ही हैं, तो चौथा अगर पूछेगा तो इन्हीं का नाम आएगा। देखिए 5वें नंबर पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 यानी 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल था। ही वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल गिरीज प्रेसिडेंट यानी कि जब तक इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ तब तक ये कार्य किए थे, कुछ दिनों के लिए थे ये भी। फिर अगला है वराहगिरी वेंकट गिरी, ये हैं वी गिरी। इनका कार्यकाल ये फुल टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो चौथे नंबर का अगर पूछेगा तो इन्हीं का नाम आएगा। ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक थे, ये चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो यही है फ़खरुद्दीन अली अहमद, और ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे इंडिया के। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। नेक्स्ट है बसप्पा धनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती इनको बोलते हैं, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1970, इतने कम कार्यकाल का था। तो ये देखिए ये भी एक्टिंग, ही वाज गॉट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ अहमद, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे यानी कार्यवाहक ही थे। नेक्स्ट है नीलम संजीवन रेड्डी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से
25 जुलाई 1982 तक था और ये 6ठे नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो ये नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। ये अनअपोज्ड थे, कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, ये इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। ये 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है रामास्वामी वेंकट रमन, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। ये 8th यानी 8वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के और ये लॉयर भी थे यानी वकील से पेशे से वकील थे। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, ये इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था और ये 9वें नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट है कोचेरिल रमन नारायण, देखिए इनको KR नारायणन भी बोलते हैं और ये फर्स्ट SC यानी शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 2002 तक था। ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, देखिए ये बहुत अच्छे इंसान थे और पेशे से साइंटिस्ट थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था और ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे और ये ग्रेट साइंटिस्ट थे, हमने अभी बताया, और इसरो और DRDO में भी काम कर चुके थे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इनका पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम इनका इसका पूरा मैंने बताया, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनको तरह तरह के अवार्ड मिले थे, जैसे भारत रत्न अवार्ड 1997 में मिला था, पद्म विभूषण 1990 में मिला था, पद्म भूषण भी मिला था 1981 में। नेक्स्ट हैं देखिए प्रतिभा पाटिल जी, ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति। इनका देखिए कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था और ये 12th नंबर की यानी 12वें नंबर के प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट वुमेन थी, ये तो हमने अभी बताया ही। नेक्स्ट है देखिए प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था और ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद जी, जो वर्तमान में हैं, जो कि इस समय अगर पूछेगा कि वर्तमान में भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो ये रामनाथ कोविंद जी हैं। इनका जो कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से है, अभी तक चल रहा है, वर्किंग है और ये 14 नंबर यानी 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इनकी वाइफ का नाम है सविता कोविंद। ये भी पूछता है कि भारत के द्वितीय सिटीजन कौन है यानी सेकंड सिटीजन, तो सेकंड सिटीजन उनकी वाइफ होती हैं राष्ट्रपति की। अगर किसी स्टेट के बारे में अगर पूछता है कि उस स्टेट का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो वो राज्यपाल उस स्टेट के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे दें बुक्स के बारे में है, जैसे ये 4थे नंबर के VV गिरी हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं, तो इन्होंने 2 बुक लिखी थी। पहली बुक है लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, आई रिपीट लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, और दूसरी बुक थी माई लाइफ एंड टाइम्स। ये बुक के बारे में भी वो पूछता है कभी कभी। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।